ईडी ने कार्रवाई करते हुए यूपीए लीडर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस से मजीद दस्तावेजात जब्त कर लिए थे। कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई से नाराज है। कांग्रेस ने ईडी की जानिब से इस तरह की मुतअद्दिद कार्रवाई को बौखलाहट का नाम दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मौजूद हुकूमत कांग्रेस को उभरते हुए देखते हुए बौखला उठी है और वो बहाना बनाकर ईडी के जरिए कांग्रेस के कुंबे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जबकि वहीं बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस का करप्शन का पुराना ताल्लुक है। करप्शन के कुएं से निकलने वाले हर कंकाल के हाथ जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ते हैं और इसलिए जो है वो कांग्रेस को लगता है कि करप्शन की बात करोगे तो कांग्रेस की बात करोगे, करप्शन पर हमला होगा तो कांग्रेस पे हमला होगा, क्योंकि करप्शन और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है और इसलिए जो है वो पूरी की पूरी कांग्रेस का कुनबा जो है, कांग्रेस के करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा, वो पूरा के पूरा निकल पड़ा है बचाने के लिए जो करप्शन में लोग शामिल हैं और इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। जबकि वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत का कहना है कि ईडी यूपीए लीडर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा उनके रिश्तेदारों और मुलाजमीन को हरासा कर रही है और गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब से आई है तब से छापे मार रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग हुआ है कोई सोच नहीं सकता है। मोदी जी के पास सब फीडबैक आ नहीं रहा होगा, वरना इनकम टैक्स के करप्शन की रेट 10 टाइम ज्यादा हो चुकी है। किसी के छापा मारने के लिए अलग और छापा नहीं मारने के लिए अलग रेट तय है। चुन चुन के छापेमारी हो रही है। खाली जैसे कांग्रेस के जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन्हीं के छापे क्यों पाने जा रहे हैं। तो ये पूरा देश जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तमाम उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कोई वर्ग के आदमी हो, सबको समझ में आ रही है कि देश में लोकतंत्र में ये भेदभाव होता है क्या कभी। राम मंदिर की तामीर का मसला आज दिल्ली के रामलीला मैदान में उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में वीएचपी रैली कर रही है। वाज़ेह रहे कि जैसे जैसे 2019 का लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राम मंदिर की तामीर का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। इसके ताल्लुक से शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे अयोध्या गए थे और मरकजी हुकूमत से राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में कानून लाने की मांग की थी। मंदिर अयोध्या में बनना है लेकिन दिल्ली कूच करना पड़ा, आखिर क्या कारण है? एकता का परिचय है जी यहाँ दिल्ली में, यहाँ से एकत्रित होकर तभी वहाँ मंदिर बनेगा। तो एकता की बात कर रहे हैं, आप बताइए मंदिर तो अब अयोध्या में बनना है, इसके लिए आप अयोध्या में भी आप लोग जुटे थे, दिल्ली आखिरकार क्यों आना पड़ा? जी दिल्ली से हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी करें वो। तो लेकिन यहाँ पे ये दिल्ली इसलिए हम आए कि दिल्ली सारी स्टेट है दिल्ली और सारी चीज़ें यहीं पे रहती हैं। जैसे मोदी जी हैं वो दिल्ली में सेंट्रल बैठते हैं यहाँ पे सारे, और हम चाहते हैं यहाँ से हमारे आवाज़ जल्दी उनके पास पहुँचे। तो साफ तौर पर भी ये कहना है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार को पहुँचाना चाहते हैं, वो सरकारों को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जो दिल्ली है वो पूरे देश का केंद्र है और यहाँ पर हर एक जगह के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए वो एकता का परिचय कराने के लिए रामलीला मैदान में आए हुए हैं। इस वक्त मैं रामलीला मैदान